नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कश्मीरी समुदाय के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि मां शारदा पीठ का जो मंदिर है वहाँ मूर्ति स्थापना की जाएगी जी। गृह मंत्री के दौरे के बाद विपक्ष ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी और डेली वेजर्स और रिजर्व कैटेगरी वाले अभी भी सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मां शारदा पीठ के लिए अच्छी खबर है, जिससे जो उनका मंदिर था मां शारदा पीठ का वो तो पीओके में आ गया है, लेकिन कृष्ण गंगा के किनारे जो टिटवाल है तो वहाँ पे माता की मूर्ति की स्थापना, वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ मूर्ति की स्थापना की करेंगे। ये मूर्ति जो है दक्षिण से आई है, 3 फुट श्रृंगेरी पीठ। हाँ, 200 किलोग्राम इसका वजन होगा, 3 फुट लंबी है। ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम बहुत देर से इनकी मांग थी कि ये मां शारदा पीठ का एक मंदिर वहाँ बने। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जो है उसकी दिशा में, जिसको हम कृष्ण गंगा कहते हैं, वो नीलम नदी कहते हैं, उसके किनारे में 6वीं और 12वीं शताब्दी के कहते हैं आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ये इतना अहम इलाका था क्योंकि उस टाइम ये अविभाजित प्रिंसिपल स्टेट जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। कहते हैं कि मध्य एशिया से बुद्धिज़्म की, शिविज़्म की पढ़ाई पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर आते थे। उसमें तिब्बत, चीन, तमाम मुल्क थे, रशिया वगैरह। लेकिन जैसे ये विवाद हुआ, कब्जा किया पाकिस्तान ने, उसके बाद वो मंदिर इतना बेहतरीन मंदिर था, वो खंडर में तब्दील हो गया। हिंदुस्तान से कई लोग, कई कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह रास्ता खुले। रास्ता तो नहीं खुला, लेकिन आखिरकार एक दो संस्थाएं कश्मीरी पंडित समुदाय की उस प्रयास में हद तक सफल हुई कि उन्होंने श्रृंगेरी मठ, चूँकि कहा यह जाता है कि ये जो माँ शारदा है इसका कहीं संबंध दक्षिण से है, माँ से लाकर रखा गया इसको, और इसकी बड़ी मान्यता है। और कश्मीरी पंडित समुदाय की सभी मानते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय सर्वाधिक इसकी उपासक है। और कहा यह जाता है कि इसके लिए बड़ी जो संगठन है कश्मीरी पंडितों के, सेव कश्मीर और दूसरे संगठन, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी बार अपील करी। वो बल्कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वहाँ गए थे, यहाँ के लोग उनसे कहने, चूँकि उनको लगता था कि ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब उसका कम से कम ये जरूर एक प्रतीकात्मक, हमारा जो यहाँ कृष्ण गंगा नहीं है, टिटवाल जो सेक्टर है हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उसके के किनारे मंदिर की बुनियाद तो रखी गई है। अब मूर्ति की स्थापना होती है। मूर्ति श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने ये दी है मूर्ति। अब वो वहाँ से लेकर यहाँ लाएंगे और यहाँ इसको पूरे विधि मंत्रों में स्थापित की जाएगी। ये है कि चूँकि वो जो जगह पूरे खंडर में, कहते खंडर जहाँ बन जाए तो वहाँ पर उपासना करना भी ठीक नहीं होता। तो हम समझते हैं कि कश्मीरी के, ना केवल कश्मीरी पंडित समुदाय, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय तो मानते ही, बाकी भी धर्मावलंबी जो हैं वो भी इसका लाभ उठाएंगे, वहाँ जाएंगे। और हम समझते हैं कि मंदिर के निर्माण से, ये मूर्ति स्थापित होने के बाद टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। सी जी, गृह मंत्री का दौरा था यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी आए, राजौरी में भी रैली की और उसके बाद बारामूला में रैली की, और उन्होंने एक संकेत दिया, चुनावों का संकेत भी दिया। तो सबसे बड़ी उनके दौरे की जो बात थी वो चुनावों का संकेत दिया था। बाकी तो वो कोई बातें जो थी वो तो सब आपके सामने है। अब चुनावों को संकेत के लेने के बाद जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष जो है, वो बड़ा पलटवार करने को तैयार हो गया है। अब जम्मू में 8 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद है, जो नई पार्टी अपनी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है, वो जम्मू में 8 तारीख को आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक रैली करेंगे, भाषण करेंगे। और 9 तारीख को महबूबा भी आ रही है, वो भी अपने ऑफिस के बाहर कार्यालय जो उनके वहाँ पे एक रैली करेगी, वर्कर्स और लोगों से संबोधन करेगी। मतलब एक तेजी आ गई है, एक बार फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया है। बिल्कुल, आप देखिए, पहले हम बात करें अगर अमित शाह के, गृह मंत्री के दौरे की, निश्चित तौर पर यहाँ की प्रदेश भाजपा जो बिल्कुल लोगों से कटी हुई थी, लोग जन मुद्दों को लेकर बिल्कुल एक मिस्टीरियस चुप्पी साध रखी थी, उनके दौरे के बाद भाजपा में जान आती दिखाई दे रही है। और कोर ग्रुप में साफ तौर पे अमित शाह ने कहा कि आप प्रोएक्टिव हो जाइए और इसकी तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत सी बातें वहाँ कही, और जिस प्रकार से हमने देखा भी है, बिपिन जुलाइन तो लगातार कवरेज कर रहा था
कि राजौरी में जो बोला वही उन्होंने बारामूला में कहा। आमतौर पे क्या होता है, कश्मीरी लीडरशिप जितनी थी, जहाँ राजौरी में कुछ बोलती थी, बारामूला कुछ बोलती थी, दिल्ली आके कुछ बोलती थी, जम्मू कुछ बोलती थी, लेकिन गृह मंत्री का भाषण सेम वही रहा। ये पहली बार हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भारी तादाद में लोग वहाँ हजूम जमा हुआ कि जो दूसरे लोग थे, जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर थे, उनको उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि उसमें भी डिवीज़न हुआ। एक शकीलुर रहमान है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 बार पीडीपी से आए, 3 बार XMLA रहे। वो मुजफ्फर शाह बेग जो डिप्टी CM ने महबूबा की पार्टी में बाद में छोड़ गए, उन तक ने इस रैली को कामयाब करने में अपनी ताकत झोंकी, चूँकि दोनों पहाड़ी नेता हैं। तो कहा यह जा सकता है कि अब बीजेपी जो जम्मू कश्मीर है उसको लगने लगा है कि अभी तो मोदी ने आना है, मोदी से पहले अमित शाह के आने से इतना ताकत मिली है, एक माहौल बना है। और उसी का जिस बार आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अब कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी आज़ाद है, वो खुद ही सर्वसर्वा हैं, वो तो समय बताएगा इनके बारे में। लेकिन ये है कि वो आ रहे हैं, उनकी वो भी अपना थोड़ा अपना लगाएंगे जोर, जितना लगा पाएंगे। महबूबा मुफ्ती उसके अगले दिन यानी 9 तारीख को जो गांधीनगर में इनका दफ्तर है, वहाँ पर विशाल जनसभा, जाहिर है कि जो बोल के गए हैं अपना अमित शाह गृह मंत्री, बिल्कुल पलटवार करेंगे। और देखिए ना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हमला की है अमित शाह ने। एक पहले कहा कि 3 परिवारों ने लूटा है, उसमें 3 परिवार, तीसरा लोग कंफ्यूजन है, तीसरा परिवार कांग्रेस है बेसिकली, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं NC और PDP जिन्होंने आतंकवाद के लिए लाल कलीने बिछाए, रेड कारपेट बिछाए, उनकी वजह से ये टेररिज्म यहाँ बढ़ा। तो बहुत सी बातें हैं जिस पर ये महबूबा मुफ्ती, हालांकि फारूक और उमर अब्दुल्ला अभी उस तरह, हालांकि उमर अब्दुल्ला का थोड़ा रिएक्शन आया है लेकिन उस लेवल का रिएक्शन नहीं है। कल फारूक अब्दुल्ला वहाँ गए हुए थे किश्तवाड़ के पाटर में, वहाँ वो नाच रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। तो इससे साफ लगता है कि NC हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, कांग्रेस तो सक्रिय है जब से वकार रसूल वानी बने, रमन भल्ला वो तो अपना जनसभा कर रहे हैं। लेकिन कल के दौरे के बाद महबूबा मुफ्ती, आज़ाद और फारूक साहब, ये तीनों पूरा अपना सक्रिय मोड पे आते दिखाई दे रहे हैं। जी, जम्मू में डेली बेसिस जो हैं PHE और इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, इनको बहुत उम्मीद थी इनसे, गृह मंत्री आएंगे शायद उनके लिए कोई घोषणा करेंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और उन्होंने कोशिश भी की राजौरी जाने की, जा नहीं पाए, लेकिन इनका कुछ हुआ नहीं। अब इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली पे जो जाएंगे, दिल्ली मार्च करेंगे, दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ ही जो रिजर्व्ड कैटेगरी क्या है कश्मीर में, 128 दिन हो गया आज उन्होंने, वो भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, मैं कहीं पीर पे तो चर्चा की, जो और चर्चा कर रहा था कि जम्मू शहर, देखिए ना, लोगों में इतना असंतोष, बेचैनी है कि अब ये आंदोलनों का शहर बन गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन आंदोलन ना होता हो। इससे साफ लगता है, अगर आप टेम्परेचर लगा के देखेंगे तो टेम्परेचर बीजेपी पे बुखार चढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और ये बीजेपी नेता इसी में खुश हैं कि हमने कुछ करे ना करे, अमित शाह और मोदी आगे हमें जिता देंगे, ये इसी प्लानिंग में सोचे बैठे हैं। लेकिन अगर मानवीय पहलू से देखें, आखिर हमारे जम्मू के कश्मीर के लोग हैं, ये कोई बांग्लादेश से या कहीं दूसरे मुल्कों से नहीं आए। इनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो सत्ता में आप हैं, आप इनके लिए दम क्यों नहीं लगाते? इनके लिए इनका सेटलमेंट किया जाए, डेली वेजर्स हो, SC कैटेगरी के हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो। बिल्कुल। और भी बड़े लोग हैं जिनके पर्चे लीक हो गए, PSI का हो या राजस्व विभाग के पर्चे लीक हुए, उनकी गलती थोड़ी जिन बच्चों ने तैयारी करी। ये तो जो स्कैंडलिस्ट बैठे आप उनको पकड़िए। तो हम समझते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस पे भी लाजमी तौर पर उपराज्यपाल, हमने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल फिगर हैं, कोई नौकरशाह नहीं है। पॉलिटिकल आदमी 50 तरह की चीज़ें सोचता है, ह्यूमन बीइंग भी होता है पॉलिटिकल आदमी, चाहे उस पर जो मर्जी आरोप लगे। उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब को देखना चाहिए, चूँकि उनके हाथ में बड़ी शक्ति है। कल आपने देखा कि किस तरह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी तारीफ कर रहे थे कि जितनी विकास योजनाएं चल रही हैं उनमें ये भी पूरी ताकत लगाएंगे। तो हम समझते हैं कि अगर उपराज्यपाल साहब इस विषय पे इनिशिएटिव लेंगे तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री हो, उस पर कोई, ये है कि थोड़ा रद्दोबदल हो सकता है, 2 कदम आगे 2 पीछे, लेकिन मसले का कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।